हेलो, नमस्ते साथियों। आज हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हम एनसीईआरटी ने जो नई पुस्तक जारी की है और जो पहले से पुरानी पुस्तक चल रही थी, उन दोनों में तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप कक्षा 10 के एनसीईआरटी के नए सिलेबस को अगर अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं कि किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसमें सिर्फ संशोधन करने के नाम पर कुछ बिंदुओं को या कुछ शीर्षकों को या कुछ प्रश्नावलियों को सिर्फ डिलीट किया है या टेक आउट किया है। नया कुछ नहीं जोड़ा गया है, कुछ चीज़ों को टेक आउट किया गया है, यानी वहाँ से निष्कासित किया गया है। कोरोना काल में इस सिलेबस को कम बनाने का जो वादा किया गया था, सिलेबस कम करने का जो तरीका था, उसके हिसाब से इस सिलेबस में से टेक आउट किया गया है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम आज कक्षा 10 के गणित विषय का नया और पुराना जो कंटेंट आया है, सिलेबस आया है, उसका विश्लेषण अपने इस क्लास में देखेंगे। देखिए, सबसे पहली जो अपनी प्रश्नावली है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली नई किताब में हम पहले जो लिख रहे हैं वो नई किताब के लिए लिखेंगे, बाद में जो लिख रहे हैं वो हम पुरानी किताब के, यानी ये जो पुरानी किताब के लिए है और बाद में हम लिखेंगे नया हमारे पास क्या बदल के आया है। वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली पहले भी 1 नंबर पे भी 1 नंबर पर थी, अभी भी नए सिलेबस में भी 1 नंबर पर आई है। अब इस प्रश्नावली में कितने शीर्षक दिए गए थे, बिंदुवत शीर्षकों की बात करें तो इस प्रश्नावली में 1.1 से लेकर 1.6 तक 6 शीर्षक दिए गए थे। ध्यान देना, यहाँ समझने वाली बात है। इन 6 शीर्षकों में से जो 1.2 और 1.5 जो 2 शीर्षक थे, उन दोनों शीर्षकों को टेक आउट कर दिया, निष्कासित कर दिया है। निष्कासित करने का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, डिलीट कर दिया है, हटा दिया है, मिटा दिया है, यहाँ से कम कर दिया है। अब इन 2 को कम करने से देखिए कितने बचे। 6 में से 2 को कम कर दिया। कौन कौन से 2 कम किए? आपके पास अगर पुरानी किताब है तो आप 1.2 शीर्षक और 1.5 शीर्षक को क्रॉस कर दीजिए, वो हमारी सिलेबस से डिलीट हो गए। नया जो बचे है, कौन कौन सा बचेगा? एक तो 1.1 बचेगा, 1.1, 1.3, 1.4 और 1.6, ये हमारे पास नए बचेंगे। ये 1.1 तो 1.1 ही रहेगा, ये 1.2 बन जाएगा, ये वाला 1.3 बन जाएगा और ये वाला 1.4 बन जाएगा। आप अगर पुरानी किताब में से विश्लेषण देख रहे हैं तो आप नई किताब को इस प्रकार से नया बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो नई किताब आएगी मार्केट में, उसमें 1 से लेकर 4 ही शीर्षक हमें मिलेंगे। पहले वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली की बात हम कर रहे हैं, और उनमें जो पुरानी किताब के जो 1.2 और 1.5 शीर्षक है उनको हटा के इन 6 को 4 बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिंदुवत प्रश्नावली की। तो वास्तविक संख्या वाली जो प्रश्नावली थी उसमें 1.1 से 1.4 तक 4 प्रश्नावलियाँ थी। इनमें से 1.1 और 1.4 2 प्रश्नावलियों को हटा दिया गया है, और जो शेष बची प्रश्नावलियाँ हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी बच गई? 1.3 और 1.2। 1.2 और 1.3 जो प्रश्नावलियाँ बची हैं उसमें से ये तो 1.1 पर आ जाएगी, ये 1.2 पर आ जाएगी। नई जो अपने पास मार्केट में बुक आएगी 2023-24 के लिए हमारे पास उपलब्ध होगी, उसमें 2 ही बिंदुगत प्रश्नावलियाँ मिलेगी। अगर आपके पास नई पुस्तक है तो नई, पुरानी पुस्तक है तो पुरानी पुस्तक में से ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। इनमें से 1.1 प्रश्नावली और 1.4 प्रश्नावली को क्रॉस कर दीजिए, आपके पास वो कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा जो नई पुस्तक में उपलब्ध है। इसी पर्पज से ये क्लास या ये विश्लेषण हम कर रहे हैं कि पुरानी पुस्तक को नया बनाने के लिए हम क्या करें। तो आप पुरानी पुस्तक के 1.1 शीर्षक प्रश्नावली और 1.4 प्रश्नावली को क्रॉस कर दीजिए, कट कर दीजिए, हटा दीजिए। मान लीजिए कि ये नहीं है तो आपके पास जो होगी, जो बचेगी वो होगी नई पुस्तक की प्रश्नावलियाँ। उनका क्रम थोड़ा सा बदल सकता है। पृष्ठों की बात कर लेते हैं। यहाँ हम एक एक बिंदु को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।
इस प्रश्नावली को 22 पृष्ठों में पहले किताब में लिखा गया था, अब 10 पृष्ठ कम हो जाएंगे और 12 पृष्ठों में ये समाहित हो जाएगी। ये मतलब प्रश्नावली लिखी जाएगी। इस प्रश्नावली में कुल उदाहरण जो थे वो 11 उदाहरण थे। उनमें से पुरानी पुस्तकें 1, 2, 3, 4, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर उदाहरण को यहाँ से टेक आउट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। और अब जो शेष उदाहरण बचेंगे वो 7 बचेंगे। उनके क्रम आप थोड़ा एडजस्ट करके देख लीजिए। यहाँ से 1, 2, 3, 4 हट जाने के बाद जो 5 नंबर का एग्जाम्पल है वो नई पुस्तक में 1 नंबर पे आएगा। 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो 2 नंबर पे आएगा। 7 वाला 3 नंबर पे आएगा। इस प्रकार से ये बदलाव इतना हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूत्र और इसमें प्रमेय कितनी है। जो अपनी पुरानी किताब थी उसमें से 1 से 8 तक सारांश बिंदु थे, उसमें 7 प्रमेय भी शामिल थी। यहाँ पे जो अपने सारांश बिंदु है उसमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, 5 सारांश बिंदु अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो उन 5 सारांश बिंदुओं को आप यहाँ से आउट कर दीजिए, हटा दीजिए और 4 प्रमेयों को हटा दीजिए। 1.1 प्रमेय, 1.6 प्रमेय, 1.7 प्रमेय और 1.5 प्रमेय। इन चारों प्रमेयों को हटाकर आप नई पुस्तक में मिलने वाली जो कंटेंट है, पाठ्य सामग्री है, उसको प्राप्त कर सकते हो। नई पुस्तक 2023-24 के लिए लॉन्च हुई है। उसमें 1 से 3 तक तो सारांश बिंदु है और 1.1 से लेकर 1.3 तक प्रमेय है। यहाँ से हटाई गई प्रमेयों का विश्लेषण आप यहाँ से टेक आउट वाले कॉलम में से देख के आप इसका सही तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। हल करने योग्य जो सवाल थे पुरानी किताब में, 5 सवाल तो 1.1 में थे, 7 सवाल 1.2 में थे, 3 सवाल 1.3 में थे, 1.4 में 3 सवाल थे और 11 उदाहरण थे। 29 सवाल ऐसे थे जो हम हल कर सकते थे। अब की बार 2 प्रश्नावलियों को हटा देने से 5 + 3 8 क्वेश्चन हट गए और 4 एग्जाम्पलों को कम कर दिया। 12 हल करने योग्य सवालों को कम कर दिया नए सिलेबस में। अब जो नेक्स्ट हमारे पास बचा है, नया जो सिलेबस आया है, उसमें से 17 ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम हल कर पा रहे हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर हमने जो विश्लेषण किया है वो बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं कि ये पहली प्रश्नावली का विश्लेषण आपको सब प्रकार से जो बदलाव है वो आपको समझा सकता है। अब देखिए, हम इसका एक सारांश जो है वो एक टेबल के माध्यम से हमने जो जो बदलाव देखा है वो यहाँ हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये नई पुस्तक के सारे बिंदु आपको यहाँ दिख रहे हैं। जो हटाए गए हैं वो यहाँ हैं और जो नई पुस्तक में आएंगे, पुरानी पुस्तक वाले ओल्ड बुक कॉलम में टेक आउट मतलब डिलीट किए गए, न्यू बुक मतलब नई जो पुस्तक अपनी 2023-24 के लिए आ रही है उसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि पुरानी पुस्तक में 1 से 22 पृष्ठों में प्रश्नावली थी, ये वास्तविक संख्या वाली। अब की बार 10 पृष्ठ इसमें कम है और जो नई बुक आएगी उसमें 1 से लेकर 12 ही पृष्ठ मिलेंगे वास्तविक संख्या की प्रश्नावली के लिए। बिंदुवत शीर्षक 1 से लेकर 6 शीर्षक दिए गए थे, उसमें से 1.2 और 1.5 शीर्षकों को डिलीट कर दिया है, टेक आउट कर दिया है। अब जो हमारे पास नई पुस्तक मार्केट में आएगी या हम खरीदेंगे उसमें से हमें ये 4 ही बिंदु मिलेंगे। यहाँ से 1.6 से लेकर 1.1 से 1.6 के बीच वाले इन 2 शीर्षकों को डिलीट कर दीजिए। आपके पास जो पुरानी किताब है उसमें से वो कंटेंट बच जाएगा जो नई पुस्तक में आने वाला है। तो आप इस प्रश्नावली का, इस क्लास का तात्पर्य ये समझें कि अगर आपके पास पुरानी पुस्तक उपलब्ध है तो मार्केट में से नई पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उन बिंदुओं को समझ लें कि नई पुस्तक में बदलाव क्या किया गया है। बदलाव शून्य बदलाव किया गया है। किया क्या गया है, नए सिलेबस का विश्लेषण हम अच्छी तरीके से इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि नए सिलेबस में जो बदलाव है वो सिर्फ सिलेबस को कम करने का तात्पर्य से किया गया है। सिलेबस को कम किस प्रकार से किया गया है वो हम इस क्लास में सीख पा रहे हैं। आपके पास अगर पुरानी किताब है
तो पेंसिल के माध्यम से जो जो बिंदुगत पृष्ठों की बात करें, पृष्ठ हटाए गए, उन पृष्ठों को आप क्रॉस कर दीजिए। बिंदुवत शीर्षक कौन कौन से हटाए गए हैं वो हम यहाँ पे इस कॉलम में सारी बातें देख रहे हैं, उनको हटा दीजिए। प्रश्नावलियाँ कौन कौन सी हटाई गई है, सारांश बिंदु कौन कौन से हटाए गए, उदाहरण कौन कौन से हटाए गए हैं, और हल करने योग्य सवाल जो है वो हमारे पास पहले कितने थे और हटाए कितने गए हैं। उन बातों को सीखने के बाद आपकी जो पुरानी बुक है यहाँ इस कॉलम में जो छपी हुई, वो इनको पेंसिल से हटा लेने के बाद ये नई बुक में आने वाली सामग्री आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। तो आप चाहें तो मार्केट से नई पुस्तक खरीद सकते हैं, अन्यथा कदापि बिल्कुल ही ये आवश्यकता नहीं है कि आप नई पुस्तक खरीदें ही। अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो पुरानी पुस्तक में वो सभी बातें हैं जो नई पुस्तक में आने वाला है। नई पुस्तक में कुछ सामग्री यहाँ से निष्कासित करके आने वाली है, तो आप स्वयं अपनी पेंसिल के माध्यम से निष्कासित का क्रॉस करके, क्रॉस चिन्ह से निष्कासन करके आप पुरानी पुस्तक को एक नई पुस्तक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अपना इस क्लासों का जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में इन्हीं बात को समझने के लिए हम सभी प्रश्नावलियों का विश्लेषण क्रमबद्ध तरीके से करने वाले हैं। हमने पहली प्रश्नावली के विश्लेषण को इस प्रकार से कर लिया है ताकि एक नई पुस्तक हम अगर न मिलाएं तो पुरानी पुस्तक से हम नई पुस्तक के सारे कंटेंट को पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए हमने पीछे भी एक स्लाइड में जिक्र किया था, वही बातें इस स्लाइड में है। हमने जिक्र किया था कि पुरानी पुस्तक में जो पहली प्रश्नावली थी वो 1 से 22 पृष्ठ तक थी, जबकि अब की जो नई पुस्तक आ रही है उसमें से 10 पृष्ठ कम है, सिर्फ 1 से 12 पृष्ठों तक ही ये प्रश्नावली है। शीर्षक पुरानी पुस्तक में 1.1 से 1.6 तक 6 शीर्षक थे। उन 6 में से 1.2 शीर्षक और 1.5 शीर्षक को आप क्रॉस कर दीजिए, टेक ऑफ कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। जो मिलेगा वो नई पुस्तक में आने वाली सामग्री मिलेगी। कौन कौन सी आएगी, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। आप उनको क्रम थोड़ा सा चेंज करके देखिए, लिख लीजिए। कैसे, मान लीजिए कि आपके पास 1.6 तक बिंदु दिए गए थे। कैसे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6। इसमें से हटा कौन कौन से दिए गए, 1.2 हटा दिया गया, ये हटा दिया गया, 1.5 हटा दिया गया, ये हटा दिया गया। अब बचेगा क्या, अब ये बच जाएगा यहाँ, ये तो 1.1 ही रहेगा, ये वाला 1.2 बन जाएगा, ये बिंदु 1.3 बन जाएगा और ये 1.4 बन जाएगा। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है विश्लेषण में। आप इन चीज़ों को देखेंगे तो पुरानी पुस्तक आपके इस्तेमाल योग्य बन जाएगी। बिंदुवत प्रश्नावलियाँ जो पुरानी पुस्तक है उसमें 1.1 से 1.4 तक थी, उसमें से 1.1 प्रश्नावली को आप क्रॉस कर दीजिए। 1.1 और 1.4 दोनों प्रश्नावलियाँ हट गई है, टेक ऑफ हो गई है। अब जो बची हैं 2 प्रश्नावलियाँ वो नई पुस्तक में क्रमागत तौर पर आपको 1.1 और 1.2 मिलेगी। 1.1 जो प्रश्नावली है वो पुरानी पुस्तक की 1.1 ही है। नई पुस्तक में जो 1.2 प्रश्नावली आ रही है वो 1.1 और 1.4 हट गई है। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये 4 प्रश्नावलियाँ पहली अपनी जो बुक थी उसमें थी। अब क्या हुआ, अब की बार 1.1 को क्रॉस कर दो, आप 1.4 को क्रॉस कर दो, क्या बचेगा, ये जो अपनी 1.2 प्रश्नावली है वो 1.1 बन जाएगी और ये जो प्रश्नावली है 1.3 ये अपनी 1.2 बन जाएगी। इस प्रकार से आप पुरानी पुस्तक में थोड़े से ध्यान से अगर आप इसका विश्लेषण देखोगे, इस क्लास को आप देखोगे तो पुरानी पुस्तक को आप नई पुस्तक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सूत्र और सारगत जो सारांश बिंदु दिए गए वो हमने पीछे जिक्र कर ही लिया। 1 से 8 तक सारांश बिंदु थे, उसमें से पहला, दूसरा, छठा, 7वां और 8वां 5 सारांश बिंदुओं को डिलीट कर दिया है। 3 बचे हैं, उनको 1, 2, 3 नंबर आप जो बचेंगे, जो डिलीट किए गए हैं इन पर आप क्रॉस लगा दीजिए। जो बचेंगे उनको क्रम वाइज 1, 2, 3 नंबर दे दीजिए। नई बुक के कंटेंट आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे।
7 प्रमेय है इस प्रश्नावली में, उसमें से 1.1 प्रमेय, 1.5 प्रमेय, 1.6 प्रमेय और 1.7 प्रमेय को आप क्रॉस करके देखेंगे तो नई पुस्तक में जो प्रमेय आएगी वो 1.1 से 1.3 तक 3 ही प्रमेय मिलने वाली है। आप अगर नई पुस्तक से विश्लेषण देख रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप कितना पीछे छोड़ दिए हैं। आप अगर ये पुस्तक न होती तो पीछे आपको कितना पढ़ना पड़ता, कितना कोर्स बढ़ा हुआ था। और अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो आप इस पर्पज से देखिए कि हम इस पुरानी पुस्तक में से ऐसा क्या छोड़ें कि हमारे पास नई पुस्तक बन जाए, नई पुस्तक का कंटेंट मिल जाए। और अगर आपके पास नई पुस्तक है तो आप इस सोच के माध्यम से देखिए कि हमने ऐसा क्या पिछली क्लास में नए सिलेबस में हम क्या ऐसा छोड़ के आ रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी था, और हमें पहले अगर ये सिलेबस बदलता नहीं तो हमें क्या कितना पढ़ना पड़ता। इस विश्लेषण से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पुरानी पुस्तक में 1 से लेकर 11 उदाहरण थे, उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 उदाहरणों को डिलीट कर दिया गया, टेक ऑफ कर दिया गया। अब 7 ही उदाहरण बचे हैं जिनको क्रम 1 से लेकर 7 तक नियमित तौर पे दिए गए। ये नए सिलेबस की बात है। सवाल हल करने योग्य सवाल जो थे वो पुरानी किताब में 29 थे। 29 कैसे? जैसे 1.1 में 5 थे, 1.2 में 7 थे, 1.3 में 3 थे, 1.4 में 3 थे, 11 उदाहरण थे। इस प्रकार से 29 सवालों को हम कुल मिलाकर हल कर लेते तो वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली आप 100% कवर कर लेते। लेकिन अब की बार जो है इसमें से 3, 5 और 3 8 क्वेश्चन कुल मिलाकर डिलीट कर दिए गए। कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए? 1.1 के 5 क्वेश्चन और 1.4 के 3 क्वेश्चन। इनको डिलीट करने से 8 तो क्वेश्चन डिलीट हो गए, 4 एग्जाम्पल डिलीट हो गए, 1, 2, 3, 4 वाले। 12 को निष्कासित कर दिया, टेक ऑफ कर दिया। तो अब हम मात्र और मात्र क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 17 अगर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 17 क्वेश्चन पढ़ लेने से ही हमें ये प्रश्नावली कंप्लीट हल होती हुई नज़र आ सकती है। इस प्रकार से हमने इस पहली प्रश्नावली के विश्लेषण को अच्छी तरीके से देखा है। हम आगे सभी प्रश्नावलियों को इसी प्रकार से विश्लेषण के माध्यम से समझेंगे। अगर आपके पास नई पुस्तक है तो आप ये समझिए कि आपने पिछली क्लास में ऐसा कौन सा सिलेबस आपके था जो अब नहीं है, और आपके पास अगर पुरानी पुस्तक है तो आप उस पुस्तक में से या निष्कासित किए गए बिंदुओं को क्रॉस करके आप अपनी पुस्तक का इस्तेमाल नई पुस्तक के द्वारा एवज में कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को देखा, इस विश्लेषण की यह श्रृंखला सभी प्रश्नावलियों तक चलेगी। अगर आप पुरानी पुस्तक के सभी विश्लेषण को, सभी प्रश्नावलियों के सारे विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।